अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको हम फालिज वाले मरीज़ का पता कैसे चलता है कि इसको फालिज हो गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ कंप्लीट जो है वो एग्जामिनेशन है वो भी आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है, किन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हम कह सकते हैं कि जो है इस बंदे को या इस पेशेंट को जो है वो फालिज हो गया है। तो फालिज दो तरह का होता है, आपको पहले भी पता है, एक हेमरेजिक और एक स्कीमिक। तो आज की वीडियो में आपको स्कीमिक जो स्ट्रोक है उसके बारे में आपको बताते हैं और साथ दिखाते भी हैं कि इसकी एग्जामिनेशन में जो है वो क्या क्या किया जाता है। आज हमारे पास इस पेशेंट जो है वो लेफ्ट साइड की वीकनेस के साथ आया है और इसको हम देखते हैं कि आपको कंप्लीट वीडियो में दिखाते हैं कि हमने इसका एग्जामिनेशन कैसे किया और किस तरह हमने इसको कंफर्म किया कि ये आया कि पेशेंट जो है ये फालिज का ही है। जी तो दोस्तों, ये पेशेंट जो है हमारे पास लेफ्ट साइड की जो है वीकनेस के साथ आया है। तो आइए पेशेंट के एग्जामिनेशन भी करते हैं और सबसे पहले जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि यानी कि पेशेंट को हुआ क्या है या इसको कब महसूस हुआ है कि उसका जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो सही तरह जो है वो काम नहीं कर रही। जी तो दोस्तों, पेशेंट से पूछते हैं कि उसको क्या हुआ है। तो पेशेंट जो है अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में है, जो बता रहा है कि मुझे जो परसों से ये मसला चला है, लेकिन ये जो कल रात पिछली रात जो गुजरी है इसमें ये महसूस हुआ है कि मेरी ये जो हरकत है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्लो हो गई है, यानी कि मेरी लेफ्ट साइड जो है वो काम सही से नहीं कर रही। और इसकी एक ये भी कंप्लेन थी कि मेरा जो है लेफ्ट साइड जो है उसके ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो ऐसे है जैसे कि कीड़ियां चढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कह रहा है कि वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि ये जो रात गुजरी है इसमें इसको महसूस हुआ है कि मेरे लेफ्ट साइड जो है वो कमजोर हो गई है। सबसे पहले पेशेंट को देखते हैं कि वो अपने सेंस में है कि नहीं। तो हमने इसको कहा है कि लेफ्ट हैंड जो अपना ऊपर उठाओ, तो उसने उठाने की कोशिश की है, यानी कि इसकी जो है पावर जो है वो ठीक से। अब इसके पावर चेक करेंगे, एक और तरीका होता है कि हम उससे जो है वो उससे अपनी उंगलियां उसकी मुट्ठी में देते हैं और उसको कहते हैं कि जोर से दबाएं और देखते हैं कि ये किस लेवल के जो है वो प्रेशर दे रहा है। तो इससे जो महसूस हो रहा है कि इसकी लेफ्ट साइड की जो है थोड़ी सी जो है वो पावर वो कमजोर है बनिस्बत राइट हैंड की, यानी कि लेफ्ट हैंड वो प्रॉपर जो है अपना संभाल नहीं पा रहा। तो इससे ये है कि इसको जो है लेफ्ट साइड का जो है वो फालिज हो गया। अब इसको कहा गया कि टांगे इकट्ठी करे, तो उसने राइट टांग जो है वो तो जड़ से इकट्ठी कर ली और उसको होल्ड भी कर लिया। अब इसको कहा गया है कि लेफ्ट टांग जो है आपने ऊपर करनी है, तो वो जरा इसको थोड़ी सी मुश्किल हुई है क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड की जो है वो कमजोरी हुई हुई है। तो अब इसको देखते हैं कि इसके जो है प्लांटर कैसे हैं। तो इसके प्लांटर जो है वो आप गोइंग है, तो ये आपके सामने भी है, यानी कि इसकी पावर्स ठीक है, लेकिन जरा तो जो हैंड साइड है वो जरा कमजोर हुई है। अब इसका फेस को देखें तो हम इसके फेस में जो है हवा भरवाई है तो बिल्कुल ठीक है। इसको कहा गया है कि आंखें जोर से बंद करे, उसने जोर से बंद की है। जहां जहां उंगली का इशारा जा रहा था पेशेंट वही वही अपनी आईज घुमा रहा है, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है वो अपने सेंस में नहीं रहते फालिज की वजह से और वो ये चीजों को जो है इंटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये पेशेंट इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द ही। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमने पेशेंट को जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन किया है, साथ हमने पेशेंट की जो है हिस्ट्री भी लिया है। इस पेशेंट को जो है 3 दिन पहले का जो है वो फालिज हुआ है, यानी कि इससे 3 दिन से जो है इसको कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन रात सडन से जो पिछली रात गुजरी है इससे जो है इसकी वीकनेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो स्कीमिक फालिज होता है यानी कि स्कीमिक स्ट्रोक होता है वो अपना असर जो होता है कम से कम भी 48 टू 72 आवर्स के बाद छोड़ता है, यानी इसके बाद जो अपने असरात छोड़ के जाता है। तो ये बताता है कि या किस हिस्से की जो है कितनी कमजोरी हुई है। तो जबकि हम स्टार्ट में ही सीटी स्कैन करवा लेते हैं, तो सीटी स्कैन करवाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम इसको डिफिशिएट कर ले आया कि ये स्कीमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है, क्योंकि दोनों का वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अलग है। तो इसलिए हमें ये कंफर्म करने के लिए स्टार्ट में ही जो सीटी स्कैन वो करवाना पड़ता है। जबकि स्टार्ट की सीटी स्कैन के ऊपर जो है वो स्कीमिक फालिज जो होता है या स्कीमिक स्ट्रोक जो होता है वो सही वाज़ेह नहीं होता, जबकि 72 आवर्स के बाद जो है वो अपना सही असरात दिखाता है। या इसको सीटी स्कैन के ऊपर वाज़ेह देखा जा सकता है कि इस पेशेंट का जो इतना हिस्सा है वो डैमेज हुआ है। लेकिन ये पेशेंट जो है आपके सामने आपको कंप्लीट वीडियो में दिखाया है कि ये पेशेंट जो है इसकी वीकनेस तो है, लेकिन ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर में है, यानी कि इसको बात की समझ आ रही है या किसी बात का जो है वो जवाब भी दे रहा है और रिप्लाई भी कर रहा है। तो ये एक अच्छा साइन है
उम्मीद है इंशाल्लाह ये पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। हम भी इसके लिए दुआ गो हैं और आप भी सब मिलकर इसके लिए दुआ कीजिएगा और ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि इसको आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि ये दूसरे किसी तक पहुंच जाए तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो स्ट्रोक के लिए हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने बाकायदा बड़े जो है डिटेल से उसके ऊपर स्ट्रोक के ऊपर बात की हुई है और इसके होने की कौन कौन सी वजूहात जो है उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात की हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जो है इसी तरह की आपको मिलती रहेगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।